लेकिन आज 10 साल हो गए कोई किसी ने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन दादा ये बताइए, जैसे ये कच्चा मार्ग है, कच्चे मार्ग के विकास का कार्य जो जनप्रतिनिधि लोकल का होता है उसकी जिम्मेदारी होती तो है। लोकल एमएलए है, एमपी है और कौन है हमारे? लोकल में जैसे प्रधान हो गए, जनप्रतिनिधि प्रधान है, अगर यह रास्ता बड़ा है, बजट से ऊपर है, तो प्रधान जी को ये चाहिए था कि विधायक के पास में अपनी सूचना पहुंचावे। उसके बाद में अगर विकास कार्य ना उनके द्वारा किए जाए तो माना जाए कि उनकी गलती है। तो पूर्व प्रधान संजय प्रधान थे जी, उनके द्वारा कई बार इसकी रिपोर्ट दी गई है जी। इस समय राघव राम जी हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से कहा है। हाँ। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर मैं आज जायजा डाला था जी। तो प्रधान जी ने रिपोर्ट लगा कि विधायक जी से ऑन द स्पॉट पास हुआ है। जी, ये रिपोर्ट लगा के 5 साल से ये बनने वाला है, बनने वाला है, बनने वाला है। बस आज यही से है। ऐसा में 10 साल बीत गए। 6-7 साल के बच्चे विद्यालय में पढ़ने आने के लिए 3 किलोमीटर का राउंड घूम करके आना पड़ रहा है। एक लड़का है जो शायद नाम उसका निरंजन मौर्य है, कल या परसों उसके द्वारा एक वीडियो डाली जाती है और वीडियो में वह इसी रोड को दिखाकर अपनी पीड़ा को दर्शाता है, लेकिन वीडियो डालने के बावजूद भी किसी के कान में कोई जू नहीं रेंगती है और इस विकास कार्य को नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत बड़ा मामला है, मैं दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए कितना बड़ा गड्ढा है, या 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है और हर जगह पर इसी तरह से जल भराव है। और जल भराव ऐसा है कि मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं यहाँ से गुजर पाती है। अगर विकास की बात की जाए तो मैं यही बात कह चुका हूँ, विकास तभी हो सकता है जब ऊपर की बॉडी और जमीनी स्तर की बॉडी दोनों मिलकर काम करे, तभी विकास हो सकता है, अदरवाइज विकास नहीं हो सकता है मित्रों। और खास सरकारें सरकारें कभी गड़बड़ नहीं होती है। जो निचले स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है सरकार को जो है बुरा भला लोगों के द्वारा कहलवाया जाता है। जनता बहुत परेशान है। दादा बैठे हैं, ये दादा अभी रोपाई का कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं काफी लोग हैं। बाबा जी से बात विधिवत करते हैं। बाबा जी दीदी आइए तो जरा, बाबा जी से बात करते हैं, चलते बात करते हैं। बाबा जी ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता गया है चलो विद्यालय को, इस रास्ते के ऊपर इस पंचवर्षीय योजना अंतर्गत जो है कितनी बार मिट्टी पटाई का कार्य हुआ है? हमारी जान में तो एक को नहीं हुआ है। पिछले साल जब इसमें गड्ढे हो गए थे, लड़के नहीं आ पा रहे थे, तो बीडीसी के द्वारा निजी तेल से अपने गाड़ी से इस पे लेवलिंग करा दी गई थी रोटावेटर से। जैसे हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बैठा रहो भैया, बैठा रहो। यही कहना है कि हमारे यहाँ जो जतन कम रखो यार। और एक बात और है दादा, उनका कार्य है कि जो है ग्राम सभा की ग्राम निधि में पैसा भेज देना, और ब्लॉक का कोई भी ले लीजिए आप, ग्राम सभा ले लीजिए, 5 वर्ष में ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है जहाँ पर 1 करोड़ से कम पैसे का खर्चा दिखाया जाए विकास कार्यों के लिए। सुनिए, तो जब ऊपर की सरकार ने पैसा नीचे भेज दिया और नीचे कार्य नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ बीजेपी दोषी? बीजेपी नहीं दोषी, दोषी अधिकारी लोग हैं जी। जनप्रतिनिधि देख नहीं पाते हैं। 20 बार इसका वीडियो अभी आज भेज रहे हैं, वीडियो उनके निगाह में नहीं जाएगा। क्या कारण है कि नहीं बन रहा है, इसके हमको कुछ कारण समझ पा रहे हैं। जबकि बीजेपी सरकार योगी का कथन है कि हम कहीं भी सड़क कच्ची नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये सड़क पता नहीं कहाँ किस लोक में, ये शायद मृत्यु लोक में हो ही नहीं, क्या समझ में नहीं आता है। हम जोते हैं अपने पिछले विधानसभा चुनाव में ग्राम सभा बैरिया सुरजनपुर के पोलिंग से 1250 वोट बीजेपी को दिया गया है। हम जी आज तक वोट आपने दिया। ये रास्ता नए नगर से सुगौआ पर जाता, कच्चा मार्ग था, टूटी फूटी सड़क थी, और विधायक राम प्रताप के द्वारा इस मार्ग का निर्माण अभी जल्द 2-3 महीना पहले कराया गया। आप निकल लें, सादुल्ला नगर निकल लें, नया नगर निकल लें, रहरा निकल लें, जहाँ जहाँ पक्के मार्ग थे, गड्ढे बने हुए थे, उनके द्वारा रिपेयरिंग कराई गई, उनको बनवाया गया। लेकिन ये दायित्व उनका नहीं बन रहा है कि कहीं कच्चा मार्ग है तो वो भी दौड़ें या उन तक सूचना पहुँचे। अगर उन तक सूचना पहुँच रही है, वो नहीं कार्य करवा रहे, तब वहाँ पर वो दोषी माने जाते हैं। ये कच्चा मार्ग है दादा, सुन लीजिए, ये कच्चा मार्ग है। और इस ग्राम सभा बैरिया सुरजनपुर के जो मुखिया हैं, प्रधान जी हैं, प्रधान जी के अगर ग्राम निधि में इतनी अमाउंट नहीं थी
कि इस मार्ग का निर्माण कार्य कराया जा सके, तो उनको अपनी बातों को विधायक तक पहुंचना चाहिए था। अगर विधायक जी तक उनकी बात पहुंचती तो शायद यह रास्ता ऐसे न रहता। आप इस बारे में जी क्या के कहना पास सैकड़ों से ज़्यादा कंप्लेन पहुंच चुका है। जी। विधायक के पास कई लोग पब्लिक भी पहुंच चुकी है। शायद कोई कार्रवाई बाकी नहीं है, बस वो आज 10 साल यहाँ यही कह के रहे यहाँ हैं। के हम विदेशी हैं जी। विधायक जी के पास हम कम से कम 5-10 एक महीना बाद हमने एक स्पेशल महीना इसीलिए गए थे। गाड़ी और गाड़ी में हमारे भाजपा का झंडा लगा है। जी। और राम प्रताप विधायक जी है कि यहाँ 15 दिन में चालू कराई दी थे, 20 दिन में चालू कराई दी थे। आज 10 साल से यही हो। एक बार मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना विधायक का पक्ष ले रहा हूँ, ना बीजेपी का, ना सपा की बुराई कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कितनी जो है क्षेत्र है, विधायक अगर विधान परिषद ले लिया जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अकेले एक विधायक है, उन्हीं के द्वारा विकास कार्य करवाना है। हो सकता है उनको ना मौका मिला हो, एक आध बार आप शिकायत कर दिए हो। अरे सर तो 10 साल हो गए सर, 10 साल हो गए, बताओ इतना मौका उन्हें नहीं मिला। ये बतावा जाए एक गांव करती वह पक्की रोड बनवाए हैं। अब हम लोग के कम से कम 550 घर बांटे। किस गांव जैसे किस गांव के? जनकपुर सपहा दर्जनडी मुरावनडी 2,500 लोगों के रोड जोड़ता है। 2,500 आदमी की आवाजाही है। आबादी जुड़ती आज है। कोई आज कोनो बीमारी क्यों का हो जाए, डिलीवरी या हम कोनो मैटर, तो गाड़ी नहीं जा सकती। हाँ, समस्या तो दिक्कत है। गाड़ी घर में कैद है जी। रात को बरसात होती है तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुबह हो जाने दो, ताकि किसी के कंधे पर तो कहीं हम पहुंच जाएंगे, किसी को लेकर कोई आपत्ति हो जाए तो। बाकी निकलने का कोई रास्ता अच्छा, नहीं। एक चीज और, धान रोपाई करने का उद्देश्य क्या है? अब ये सब सड़क बनने के लायक नहीं है, तो जहाँ जहाँ गड्ढा उसी में धनवे बैठाएंगे हम लोग, रस्ते ब्लॉक कर देंगे, नहीं जाना जब इस पे नहीं जाना है। देख करके तो बच्चे नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मित्रों आप लोग देख सकते हैं, ये लड़का पूछ ले कई बार गिरा है ये। हाँ बेटा, कहाँ पढ़ते हो तुम? बदलपुर में पढ़ते हो। किस रास्ते से जाते हो? तो निकल जाते हो आराम से? जाते हैं, गिरे हैं 2-3 बार। 2-3 बार गिरे हो? कितने बच्चे लमसम जाते हैं इस रास्ते से? 60-70 लोग बच्चे जाते हैं। पीड़ा बहुत ज़्यादा है और रास्ता भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। और ये स्वाभाविक है, अगर छोटा मोटा कार्य है तो प्रधान के अंडर में है, बड़ा कार्य है तो विधायक या सांसद के अंडर में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है, क्या उन तक सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची? अगर पहुंची तो उनके द्वारा इस कार्य की अनदेखी क्यों की गई, यह सब सोचनीय विषय है। मित्रों, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा और निरंजन मौर्य उस लड़के की मैं तारीफ करना चाहूँगा जिसने यह जो खराब रास्ता है, इस खराब रास्ते का वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल किया। और केवल यही उद्देश्य था कि मौके पर सबको सूचना मिल सके, सभी लोग इस बारे में जान सके कि करीब 2-2.5 हज़ार लोग किस तरह से पीड़ित हैं बरसात के मौसम में। मेरा यहाँ के मौजे के प्रधान या जो हमारे यशस्वी विधायक है राम प्रताप वर्मा जी, इनसे यह निवेदन है कि लोगों की इन समस्याओं को देखें, नज़रअंदाज ना करें और त्वरित कार्रवाई करते हुए कम से कम इस रास्ते के ऊपर खड़ंजे का निर्माण कार्य अवश्य करवाना। ये डेली की बात नहीं है। बृहस्पतिवार को यहाँ से सरैया बाजार लगता है, 1.5-2 किलोमीटर होगा। इस पे 10,000 आदमी आवागमन करते हैं। अच्छा, बाजार से सामान लाने के लिए। लगभग 4-5 ग्राम सभा के लोग आते हैं। पूरे यहाँ से 1-2 किलोमीटर इधर और 2-4 किलोमीटर इस सभी रास्ते जाते हैं। हमारे गांव के जो राशन की दुकान है वो लास्ट छोर पर सराय खास में पड़ती है। पूरी ऑन द स्पॉट पूरा ग्राम सभा इसी रास्ते से गुजर रहा है। राशन की दुकान कौन चला रहा है? कोटेदार उनका लास्ट छोर पे है, सराय खास से बॉर्डर पे है। हाँ, राशन ले जाने में भी दिक्कत पड़ती है और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। तो अब एक समस्या और लोगों के सामने निकल के आ रही है, जैसे रहरा बाजार जाना हो तो व्यक्ति जाएगा क्योंकि वहाँ ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, लोगों की मजबूरी है। लेकिन बैरिया सुरजनपुर के जो निवासी है, उनकी एक मजबूरी यह बन रही है कि राशन की दुकान ग्राम सभा के अंतिम छोर पर है और लोगों को हर हालत में उस राशन की दुकान पर पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि जब उनको राशन मिलेगा तभी उनके घर के चूल्हे जलेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यही 1.5 किलोमीटर का रास्ता पार करके शाहजौरा का विद्यालय है।
हाई स्कूल विद्यालय है। यहाँ के तमाम बच्चे जो है पढ़ने के लिए इसी पैदल रास्ते से होकर उस विद्यालय में पहुँचते हैं। अगर इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होगी। एक और सुनिए, यहाँ बगल में ही प्राथमिक विद्यालय, पुराना प्राथमिक विद्यालय बहरिया सुरजनपुर जूनियर हाई स्कूल भी है, जहाँ की ये कम से कम 4-5 गांव के बच्चे इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वही रास्ते पर गिरते पड़ते हुए आते हैं। अरे आओ